Hello students, my name is Dr. Archana Kumari, APSM कॉलेज बरौनी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का टॉपिक है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनेशन और इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। प्रेशर ग्रुप, जैसा कि सेंटेंस से ही लगता है, प्रेशर यानी कि दबाव डालना। ग्रुप का मीनिंग होता है कि संगठित रूप में किसी के ऊपर दबाव डालकर अपनी बातों को मनवाना। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि दबाव समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिसके एक से अधिक समान उद्देश्य होते हैं और जो घटना चक्र को विशेष रूप से विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सके और उन्हें प्रोत्साहन भी दे सके। कि जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके हैं कि दबाव समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है। उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिसके एक से अधिक समान उद्देश्य होते हैं और इस समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो विशेष रूप से विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सके और उन्हें प्रोत्साहन भी देते हैं। कहने का रीजन है यहाँ पर कि दबाव समूह क्या करते हैं कि अपने किसी भी कर्मचारी को, संगठन के मेंबर को किसी पद पर या किसी पोस्ट पर लाना नहीं चाहते, बल्कि उनका मानना है कि समाज के विशेष जो हित होते हैं उन हितों को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि आज का युग जो है उसमें दलीय पद्धति के साथ ही साथ हित समूह और दबाव समूह का भी धीरे धीरे विकास हुआ है और इसके भी अन्य समूह हो गए हैं। इसे दबाव समूह, हित समूह के नाम से भी जानते हैं, जिनके अनेक सारे उद्देश्य होते हैं। जिसके कर्मचारी किसी पोस्ट पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन न जाते हुए भी प्रशासनिक कार्यों में, उसके विधियों के निर्माण में अपनी औपचारिक भूमिका निभाते हैं और दबाव डालकर उन उद्देश्यों को वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। अब इसके मीनिंग को हम देख लेते हैं कि दबाव समूह वैसे गैर समूह होता है जो सरकारी पदों पर अपने सदस्यों को लाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि प्रशासकीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबावों का सहारा लेते हैं। है ना कि जैसा सेंटेंस से ही लगता है कि दबाव समूह क्या करता है, वो किसी पद या पोस्ट पर जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि प्रशासनिक जो नीतियां होती है क्रियान्वित किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसमें उनकी भूमिका सराहनीय रहती है और दबाव डालकर कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। चूँकि दबाव समूह के पहले दबाव का सेंटेंस का बात आता है कि दबाव अपनी बातों को मनवाते हैं, इसलिए समूह से पहले इसमें दबाव शब्द बहुत ही सटीक प्रतीत होता है। ये राजनीतिक दल के ऐसे संगठन होते हैं जो राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डालते हैं और उनके द्वारा जो ही प्रशासकीय क्रियाकलाप किए जाते हैं उसमें इनकी अहम भूमिका होती है और दबावों के द्वारा, संगठन के द्वारा ये राष्ट्रीय हितों को देखते हैं, समाज के हितों को देखते हैं और उन कार्यों को क्रियान्वित दबाव के द्वारा करवाते हैं। अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। पहला इसका है ओडीगार्ड। ओडीगार्ड के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक समान उद्देश्य एवं स्वार्थ हो और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करे कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। ओडीगार्ड के अनुसार एक दबाव समूह वैसे लोगों का संगठन होता है, समूह होता है जिनके समान उद्देश्य एवं स्वार्थ होते हैं और इस समान उद्देश्य एवं स्वार्थ की पूर्ति के लिए विशेष रूप से, क्योंकि यह सार्वजनिक होता है, शासन को प्रभावित करते हैं और प्रभावित इसलिए करते हैं उनके हितों की रक्षा हो सके और उसमें वृद्धि हो सके। और बहुत सारे थिंकर ने इसके बारे में बताए हैं
फिर इसके बाद हम इसके स्कोप के बारे में जानेंगे, इसके नेचर के बारे में जानेंगे, इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे, आखिर उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है। अब हम ये जान ले इसके स्कोप के बारे में। इसका नेचर का पहला पॉइंट है कि राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से गठित होते हैं, किंतु दबाव गुट संगठित और असंगठित दोनों रूपों में हो सकता है, और दबाव समूह सामान्यतः असंगठित रूप में ही अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे राजनीतिक दल होता है तो राजनीतिक दल का एक ग्रुप होता है, वो संगठित रूप में होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस दल हो या जनता दल हो, एबीसी जो भी हो। लेकिन दबाव समूह में क्या होता है कि इसका ग्रुप बहुत बड़ा भी हो सकता है और ग्रुप इसका छोटा भी हो सकता है। दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है कि दबाव गुट यदि संगठित भी हो, लेकिन राजनीतिक दल और दबाव गुट दोनों में भेद रहता है। जैसे कि राजनीतिक दल बहुत बड़ा संगठन होता है, इसमें लाखों लोग रहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका आदि देशों में करोड़ों मतदाताओं का समर्थन रहता है। किंतु इसके विपरीत दबाव समूह में इसका आकार और इसकी सदस्यता बिल्कुल कम होती है। ये संगठन छोटे भी हो सकते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस को लीजिए, ये एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जब ये दबाव गुट में आ जाते हैं, संगठन में आ जाते हैं, तो जैसे आ जाता है कि मान लीजिए मजदूर संघ, व्यापार संघ, तो इनका गुट क्या है कि बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए दोनों में अंतर है। तीसरा इसका पॉइंट है राजनीतिक दल। तीसरा पॉइंट इसका एक बहुत ही बड़ा और व्यापक कार्यक्रम होता है और इसका संबंध राष्ट्रीय हितों से होता है, उसकी सभी समस्याओं से होता है। किंतु दबाव समूह क्या होता है, ये किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका संबंध एक विशेष हितों से होता है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि दबाव समूह द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट पे अर्थात स्वहित की मनोवैज्ञानिक आधारशिला होती है। इसमें किसी विशिष्ट वर्ग के लिए या विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए ये व्यक्तियों पर या प्रशासकीय जो कर्मचारी होते हैं, प्रशासकीय जो कार्य होते हैं, उसके लिए ये दबाव डालते हैं, और जो विशेष व्यक्ति का हित होता है उसकी संरक्षण के लिए उस ओर या उस दिशा में अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं और किसी भी परिस्थिति में दबाव के द्वारा अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में हम इसके बारे में और जानेंगे। थैंक यू।